कर रही हो भाभी? कुछ नहीं श्वेता, बस कपड़े जमा रही थी अलमारी में। वाह भाभी, आपके पास साड़ियों का तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। हाँ श्वेता, ये 3 साड़ियाँ हैं ना, मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। मुझे ये कलर बहुत पसंद है ना, उनको तो पता ही है। और एक ये जो डार्क कलर वाली है ना, ये तुम्हारे भैया ने मुझे फर्स्ट एनिवर्सरी पर दी थी, मेरा फेवरेट कलर। तुम रुको 2 मिनट श्वेता, मैं इन साड़ियों को अलमारी में रख के आती हूँ। अरे रुको रुको भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है अलमारी में रखने की? जरा देखो तो सही ये साड़ियाँ कैसी हैं। वाह भाभी, सच में बहुत ही सुंदर साड़ियाँ हैं। भाभी आप एक काम करो, ये चारों साड़ियाँ ना आप मुझे दे दो। ये क्या बोल रही हो श्वेता? हाँ तो क्या गलत बोल रही हूँ, साड़ियाँ ही तो मांग रही हूँ, मुझे अच्छी लग रही हैं। श्वेता, अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि ये साड़ियाँ मेरी फेवरेट साड़ियाँ हैं। तो क्या हुआ, मैं भी तो आपकी ननद हूँ। ऐसे तो आप बहुत बोलती हो कि श्वेता तुम मेरी बेटी के जैसी हो, और अब क्या हुआ? नहीं श्वेता, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमको भी अच्छे से पता है कि मैं तुमको कभी अपनी ननद नहीं समझी हूँ। अपनी बहन से ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमको। मैं तुमको इससे भी अच्छी साड़ियाँ दिला दूंगी, बट ये मेरी फेवरेट साड़ियाँ हैं ना, तुम्हारे भैया ने मेरी एनिवर्सरी पर दी थी, मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से मेरे लिए खरीदा था। क्या भाभी, हो गया, सारा प्यार निकल गया आपका? एक तो आप मेरे को साड़ी नहीं दे रहे हो, ऊपर से 4 बातें भी सुना रही हो। आपको तो पता ही है 2 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है। तो ये 4 साड़ियाँ आपकी तरफ से। आपके पैसे भी बच जाएंगे और मुझे भी मार्केट नहीं घूमना पड़ेगा। आपको तो पता ही है मुझे साड़ियों का कितना शौक है। मैं पूरे 50 जोड़े साड़ी लेकर ससुराल जाऊंगी। हाँ श्वेता, वो सब ठीक है। अगर तुम्हें इतनी अच्छी लग रही हैं तो तुम्हें जब भी इनको पहनना हो तो मेरे पास से ले जाना, मैं तुमको मना थोड़ी ना करूंगी। क्या भाभी, अब आप मुझे ये साड़ियाँ तक नहीं दे सकती हो? इतनी छोटी हो गई हूँ मैं। आप तो ऐसे कर रही हो भाभी जैसे मैंने आपसे पूरी घर गृहस्थी ही मांग ली हो। क्या हो गया, तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? अच्छा हुआ मम्मी आप भी आ गई। मैंने ये भाभी से ये 4 साड़ियाँ क्या मांगी, देखो तो कैसे कर रही हैं, जैसे मैंने इनकी जान ही मांग ली हो। ऐसे तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मेरी बेटी जैसी हो, मेरी छोटी बहन हो। और अब देखा मम्मी? अरे श्वेता, तुमने तो गलत मतलब निकाल लिया मेरी बातों का। मैंने कभी भी तुम्हें अपनी ननद की तरह नहीं माना है, हमेशा अपनी छोटी बहन बेटी के जैसे ही प्यार किया है। अरे बहू, तुझे किस चीज की कमी है इस घर में? कितना कमाता है मेरा बेटा, तू हर महीने चाहे तो 50 साड़ियाँ खरीद, और एक तू है कि 4 साड़ियों के लिए तूने अपनी ननद को मना कर दिया। मम्मी जी, मैंने श्वेता को कभी भी मना नहीं किया किसी चीज के लिए। मैंने बोला है श्वेता को कि जब भी मन करे इन साड़ियों को पहनने को मुझसे मांग लेगी। लेकिन मम्मी जी, ये चारों साड़ियाँ मेरी फेवरेट साड़ियाँ हैं, और मैंने यही सोच के इनको पेश करवाई है कि श्वेता की शादी में मैं इनको पहनूंगी। कैसी भाभी है तू? मेरी शादी हुई थी ना तो मेरी ननद मेरी जिस चीज पे हाथ रख देती थी ना, वो चीज मैं उठा के बिना पूछे उसको दे देती थी, और एक तू है। चला बहुत नाटक मत दिखा, ये साड़ियाँ इसको दे दे। समझ में आया? तुझे और चाहिए हो तो तू जाके खरीद लेना। इसीलिए बोलती थी मम्मी भैया की शादी किसी अच्छे घर में करो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। भाभी ने अपने मायके में तो इतना ज्यादा धन दौलत कभी देखा नहीं, इसीलिए तो इनकी सोच इतनी छोटी है। इनके घर में तो इनके परिवार का रोजी रोटी ही बड़ी मुश्किल से चलती है। क्या जाने इस शौक के बारे में और देने के बारे में। हमारे घर में आकर इनको इतने पैसे देखने को मिले हैं। कहाँ मेरा घर और कहाँ इनका परिवार। लो भाभी, पकड़ो अपनी ये साड़ियाँ, कहीं आपकी जान न निकल जाए। नहीं चाहिए मुझे ये साड़ियाँ। रहने भी दो श्वेता, अब तुम्हें पसंद है ये साड़ियाँ तो तुम ही रख लो। आहा, काम बन गया। आप तो खुश हो गई ना? हाँ मम्मी, बहुत खुश। अरे बेटा, तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं मम्मी, बस श्वेता के शादी की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, क्या क्या सामान लाना है। अच्छा बेटा, मुझे तुझसे ना कुछ बात करनी थी। हाँ मम्मी बोलो ना। अरे बेटा, वो श्वेता बोल रही थी कि उसे शादी में कम से कम 10-12 तोला तो सोना चाहिए ही चाहिए। क्या मम्मी, 12 तोला सोना? हमने डिसाइड किया था ना कि हम श्वेता को 8 तोले सोने देंगे। मम्मी देखो ना, श्वेता की डिमांड तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पहले बोली थी 20 साड़ियाँ चाहिए, अब वो बोलती है कि मुझे 50 जोड़ी साड़ियाँ चाहिए। अरे मम्मी अब आप ही बताओ, हम उसको 12 तोला सोना कैसे देंगे, कहाँ से लाएंगे? तो क्या हुआ बेटा, कौन सा रोज रोज हमको देना है बेटियों को, एक ही बार तो देना है। हाँ मम्मी पता है, माना कि बेटियों को एक बार ही देना है, पर आप ही तो सोचो, हमारी जितनी हैसियत होगी हम उतना ही देंगे ना।
मम्मी एक तो सोना इतना महंगा है, पता ही है आपको, ऊपर से 4 तोला एक्स्ट्रा सोना, यानी कि 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से लाऊं मैं? हाँ बेटा, मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि तूने श्वेता की शादी के लिए लोन भी लिया है। तो तू एक काम कर, तू बहू के जेवर में से 4 तोले का जेवर लेकर श्वेता को दे दे। ये क्या बोल रही हो मम्मी? आपको तो पता है काजल के पास ज्यादा ज्वेलरी है नहीं, उसके पास टोटल 5 तोले सोने हैं। उसमें से अगर 4 तोला सोना मैं श्वेता को दे दूंगा तो उसके पास क्या बचेगा? और मम्मी आप भी ये बात अच्छे से जानती हो कि हमने पायल को यहाँ से 1 रुपए का भी सोना नहीं दिया है, जो भी है उसके पास उसके मायके का है। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है। एक बार बस श्वेता की शादी हो जाने दे, उसके बाद हम बहू को धीरे धीरे करके उसकी सारी ज्वेलरी वापस दिलवा देंगे। आखिर मेरी इकलौती बेटी की शादी है बेटा, और तेरे इकलौती बहन की, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बेटी इस घर से उदास होकर विदा नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है मम्मी, आप इतना ज्यादा फोर्स कर रही हो तो मैं एक बार पायल से बात करके देखता हूँ क्या बोलती है। हाँ बेटा, एक बार जाकर बात कर ले। अब तो मजा ही आ जाएगा, बहू के जो भी जेवर है वो भी मेरी बेटी के हो जाएंगे। पायल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ क्या बात है, बोलो ना। क्या हो गया, आप इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हो? पायल, वो क्या है ना कि अब श्वेता को 8 तोले नहीं 12 तोले सोने देना है। क्या 12 तोला सोना? और तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है। 8 तोले का अरेंजमेंट भी हमने बहुत मुश्किल से किया था, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हाँ वो तो मुझे पता ही है, हमारा बजट नहीं है, लेकिन इस श्वेता की शादी में ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही खर्च हो रहा है। हाँ प्रिया, श्वेता ने मम्मी से बोला है कि मुझे इतना सोना चाहिए। अब मैं क्या करूँ, मम्मी मेरे ऊपर इस चीज़ का प्रेशर बना रही है कि मुझे कैसे भी करके 12 तोला सोना श्वेता को देना ही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कैसे करूँ। भैया, अरे श्वेता तू। देखो भैया, ऐसा है ना कि शादी एक ही बार होती है, रोज रोज नहीं होती है। और मैं जहाँ घर जा रही हूँ ना शादी करके, वहाँ पहले से मेरी एक जेठानी भी है, और मैंने उससे बातों बातों में पूछा भी था कि कितने तोले सोने लाई थी वो अपने मायके से। तो उसने मुझे बताया था कि पूरे 10 तोला सोना लेके वो आई थी अपने मायके से। तो इसीलिए भैया मुझे उससे तो ज़्यादा ही तोला सोना लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। मैं उससे ज़्यादा तोले सोना लेकर जाऊँगी ना तो हमेशा मैं उससे बड़ी बन के रहूँगी और अपना धौस भी जमाऊँगी। पर श्वेता, तुझे अपनी जेठानी की नकल करने की जरूरत क्या है? सबका अपना अपना घर होता है, अपना अपना हिसाब होता है। और तुझे भी ये बात अच्छे से पता है श्वेता कि घर में मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ। ऊपर से घर के इतने सारे खर्च, सिर्फ ज्वेलरी ही तो नहीं देनी है तुझे, तेरी साड़ियाँ भी 50 सेट करनी है, बाकी खाने पीने का खर्चा तू खुद सोचना कैसे मैनेज करूँ मैं इतना सब। हाँ श्वेता, हमने तो पहले से ही 8 तोला सोना तेरे लिए खरीद कर रखा है। अब 4 तोला और एक्स्ट्रा सोना कहाँ से लाएं हम तेरे लिए? मम्मी, देख ली ना आपने भाभी की हरकत। अरे बहू, हम कौन सा बोले हैं तुझे गोल्ड खरीदने के लिए? तेरे पास जो गोल्ड है उसमें से 4 तोले तू श्वेता को दे दे, हम तुझे फिर धीरे धीरे बाद में ये सोना बनाकर वापस दे देंगे। और नहीं तो क्या भाभी, जब घर में ही सोना पड़ा है तो इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो? बाहर से क्यों खरीदने का बहाना कर रही हो? और वैसे भी भाभी, मुझे जो आपका वो बड़ा वाला गोल्ड का नेकलेस है ना, वो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद था, जो आपकी मम्मी ने आपकी शादी में दिया था। पर श्वेता, वो गोल्ड का सेट ना मेरे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है। तुम्हें पता है मेरे घर के बारे में, ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करके एक एक पैसा इकट्ठा करके मेरे लिए वो बनवाया था। तो अरे बहू, हम कौन सा तेरे मम्मा पापा की निशानी को बेचने जा रहे हैं? तेरी ननद को ही तो दे रहे हैं, तेरी कुछ नहीं लगती क्या? तो तू अपना दिल इतना छोटा क्यों कर रही है? ऐसे तो तू बोलती है कि श्वेता तेरी छोटी बहन के जैसी है, तो क्या तू अपनी बहन को भी मना कर देती है ऐसी? हाँ पायल, मम्मी सही कह रही है, मैं तुम्हारे सारे जेवर धीरे धीरे करके बनवा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है तो ले लो मेरे जेवर। थैंक यू पायल। मम्मी, मम्मी। अरे श्वेता बेटा, तू अचानक कैसे आ गई? ना कोई फोन ना कुछ, क्या हो गया? रो क्यों रही है? इधर आ बैठ। सब ठीक तो है ना वहाँ पर? तो कैसे अचानक यहाँ आ गई? नहीं मम्मी, कुछ भी ठीक नहीं है वहाँ पे। अब मैं दोबारा कभी अपने ससुराल नहीं जाऊंगी मम्मी। अरे श्वेता, तू पहले रोना बंद कर और बता क्या हुआ है। तू ऐसे अपना ससुराल छोड़कर कैसे आ गई? अरे भैया, मैं ससुराल छोड़ के नहीं आती तो क्या करती? मेरी सास और ननद ने दोनों मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे श्वेता,
क्या हो गया? तू इतना क्यों रो रही है और कैसे तू यहाँ आ गई? अब क्या बताऊं भाभी आपको, मेरा जीना मुश्किल हो गया है उस घर में। मेरी सास ननद ने जीना मुश्किल कर दिया है। क्या? पर वो लोग तो ऐसे नहीं लगते, वो तो बहुत शरीफ और अच्छे लोग दिखते हैं। बहू तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। तो क्या श्वेता झूठ बोल रही है? ऐसा भी क्या कर दिया श्वेता उन्होंने तेरे साथ? क्या बताऊं भैया मैं आपको, मेरी सास है ना, वो मेरा सारा का सारा सामान उठाकर अपनी बेटी को दे देती है। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचती कि मुझे कितना बुरा लगता है। अच्छा, पर ये सच में बहुत बुरी बात है। हाँ बेटा, तुझे नहीं पता है वो माँ बेटी कितनी लालची हैं। मेरी बेटी की हर सामान में उन दोनों की नजर रहती है। पता नहीं किस लालची परिवार में मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। लालची परिवार? क्या बोल रहे हो मम्मी जी आप? दिखने में तो बहुत खाते पीते परिवार के लगते हैं, पैसे वाले भी हैं हमसे ज्यादा ही। ऐसा है भाभी कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। वो लोग जैसा दिखते हैं ना भाभी, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ननद ना हर समय मेरे कपड़े मेरे सामान मांगती रहती है, मैं सब दे देती थी, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी भाभी। बोलती है ये अपनी गोल्ड की चेन मुझे दे दो, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मम्मी मैंने तो साफ मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं दूंगी, और उनको खरी खोटी सुनाकर अपने मायके आ गई हूँ। मुझे नहीं जाना है उस घर। अब मैं उस गरीब और लालची परिवार में कभी नहीं जाऊंगी मम्मी, मैं सोच कर आई हूँ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक किया तूने। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। क्या बोल रहे हो मम्मी? ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए? एक बात बोलूं मम्मी जी, बुरा तो नहीं मानोगे आप? वो बोलते हैं ना कि अपना कर्म लौट कर जरूर आता है, वही हो रहा है आपके साथ भी। जैसा बीज बोओगे ना मम्मी, वैसा ही फल मिलेगा आपको। आज जिस वजह से श्वेता अपना ससुराल छोड़कर आ गई है, वही सब आप दोनों मिलकर हमेशा से मेरे साथ करते आए हो। तब आपने कभी नहीं सोचा कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी, मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। और आज आपकी खुद की बेटी के ऊपर ये हो रहा है तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। क्या नहीं किया आप दोनों ने मेरे साथ? और श्वेता, तुम कौन सा सामान मुझसे नहीं लेती थी? जो भी सामान मुझे पसंद आता था मेरी मम्मी मुझे देती थी, सबसे पहले तुम ले लेती थी कि भाभी मुझे दे दो, मुझे अच्छा लग रहा है। और तो और शादी में मुझे जितना सोना मिला था वो सारा का सारा तुमने अपनी शादी में ले लिया। तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। और तो और आप दोनों ने मिलकर मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया कि मैं गरीब परिवार की हूँ, मेरे मायके में तो कुछ था ही नहीं, कुछ देखा नहीं मैंने, मेरा दिल छोटा है। उसके बावजूद भी मैंने आप दोनों को कभी पलटकर जवाब तक नहीं दिया। सच बात तो ये है ना मम्मी जी कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। गृहस्थी ना प्यार से चलती है, पैसों से नहीं। और श्वेता, तुमको तो याद ही है कि शादी में जिद करके तुमने 4 तोले सोने एक्स्ट्रा लिए थे। हमारी देने की औकात नहीं थी तो तुमने मेरे मायके का नेकलेस तक रख लिया था। और अब मम्मी जी आप बोल रहे हो कि श्वेता ने सही किया, अपना घर छोड़ के आ गई। इस बात पे तो क्या मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए था? आप लोगों को 4 बातें सुनाकर मुझे भी अपने मायके चले जाने चाहिए था? अरे नहीं बहू, ऐसा कभी मत करना। वो तो मैं वैसे भी नहीं करूँगी मम्मी, लेकिन इसीलिए लोग कहते हैं कि सामने वाले के साथ आपको हमेशा ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आपको पसंद हो, या अगर आपके साथ कोई वैसा व्यवहार करे तो आप सह पाओ। इसी को बोलते हैं मम्मी कर्मा। अपना कर्म अपने सामने ही लौट के जरूर आते हैं। सही कह रही हो बहू तुम, माफ़ कर दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ भाभी, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ। शायद इसीलिए मेरे कर्म मेरे सामने आ रहे हैं और वही सब मेरे साथ हो रहा है। कोई बात नहीं श्वेता, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, नहीं तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है श्वेता, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। थैंक यू भाभी। और दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम। सभी लोग अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए।